नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो है तो हजारों साल पुरानी, लेकिन उसकी गूंज आज भी लाखों दिलों में सुनाई देती है। ये कहानी है खाटू श्याम की। सोचिए, भारत में राजस्थान की धरती पर एक ऐसे देवता हैं जिन्हें लोग कहते हैं हारे का सहारा। अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना, ये तो एक भरोसा है, एक उम्मीद की किरण उन लोगों के लिए जो जिंदगी में कहीं ना कहीं ठोकर खाकर थक गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है कौन? और सबसे बड़ी बात, महाभारत, उस महायुद्ध से इनका क्या लेना देना है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इन सारे सवालों के जवाब खोजते हैं। तो हम शुरू करेंगे आज के समय से और फिर चलेंगे उस पौराणिक कथा की गहराइयों में जहां से इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं। बात है महाभारत काल की। एक योद्धा थे, नाम था बर्बरीक, और कोई साधारण योद्धा नहीं, ये पांडव राजकुमार भीम के पोते थे और महाबली घटोत्कच के बेटे। मतलब इनकी रगों में ही वीरता और शक्ति दौड़ती थी। और इसी बर्बरिक ने एक ऐसा प्रण लिया, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने ना सिर्फ उनकी पहचान बनाई बल्कि उनकी पूरी किस्मत ही लिख दी। प्रण था, मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा। एक ऐसा प्रण जो नियति को भी चुनौती दे सकता था। और यही प्रण एक बहुत बड़ी उलझन की वजह बनने वाला था। अब सुनने में तो ये कितना अच्छा लगता है ना? एक ताकतवर योद्धा हमेशा कमजोर का साथ देने वाला, इसमें गलत क्या हो सकता है? महाभारत के युद्ध में यही प्रण सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। इस दुविधा को जरा ध्यान से समझिए। एक तरफ थे भगवान श्री कृष्ण, जो जानते थे कि धर्म की जीत के लिए पांडवों का जीतना तय है, और दूसरी तरफ बर्बरीक का प्रण। अब जैसे ही युद्ध शुरू होता, कौरवों की विशाल सेना के सामने पांडव कमजोर पड़ते तो बर्बरी पांडवों की तरफ से लड़ने लगते। लेकिन जैसे ही बर्बरीक की शक्ति से पांडव जीतने लगते तो हारता हुआ पक्ष कौन होता? कौरव। और फिर बर्बरीक को अपने प्रण के मुताबिक कौरवों का साथ देना पड़ता। मतलब ये एक ऐसा गोल चक्कर था जिसमें आखिर में जीत किसी की नहीं होती सिवाय अधर्म के। और इसी नामुमकिन सी उलझन को सुलझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की एक परीक्षा लेने का फैसला किया। एक ऐसी परीक्षा जो एक परम बलिदान की गाथा बनने वाली थी। तो कहानी कुछ यूं है कि श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक से एक दान मांगा। बर्बरीक, जो एक महान क्षत्रिय थे, उन्होंने वचन दे दिया। और तब उस ब्राह्मण ने कुछ ऐसा मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। सोचिए, किसी से उसका सर मांग लेना। पर वो बर्बरीक थे, एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए और इतिहास के सबसे बड़े बलिदान के लिए हां कर दी। बस उनकी एक आखिरी इच्छा थी। वो चाहते थे कि बलिदान के बाद भी वो पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देख सकें। बर्बरीक के इस त्याग, इस निस्वार्थ बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को एक ऐसा वरदान दिया जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे बर्बरीक, आने वाले युग में यानी कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। और बस यही वो पल था जब वीर बर्बरीक बाबा खाटू श्याम बन गए। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। कृष्ण ने उन्हें वही पहचान दी जो उनके प्रण का, उनकी जिंदगी का सार था। उन्होंने बर्बरीक को हारे का सहारा बनाया और कहा कि जो भी हारा हुआ निराश इंसान तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। तो ठीक है, ये तो हुई महाभारत की बात। लेकिन युद्ध के मैदान से निकलकर ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव तक कैसे पहुंची और कैसे वहां एक इतना बड़ा मंदिर बन गया? चलिए इस सफर को भी देखते हैं। कहते हैं, युद्ध के बाद उनका पावन शीश खाटू गांव की धरती में समा गया। फिर सदियां बीत गईं। एक दिन गांव वालों ने देखा कि एक गाय रोज एक खास जगह पर जाकर खुद ब खुद अपना दूध बहा देती है। जब उस जगह की खुदाई हुई तो वहां से बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। इसके बाद सन 1027 में वहां के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया और उन्होंने ही वहां पहले मंदिर की नींव रखी। और आज वही जगह, सीकर का वो मंदिर, करोड़ों लोगों की आस्था का महासागर बन चुका है। और आज भक्त उन्हें प्यार से कई नामों से बुलाते हैं। कोई कहता है श्याम बाबा, कोई पुकारता है हारे का सहारा। उन्हें कलयुग का अवतार भी माना जाता है। और हां, शीश के दानी, यानी जिसने अपना शीश भी दान में दे दिया।
हर एक नाम में उनकी महिमा और उनका महान त्याग झलकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, निस्वार्थ बलिदान और अपने सिद्धांत पर टिके रहने की ये सदियों पुरानी कहानी आज के दौर में हमें विश्वास और आस्था के बारे में क्या सिखाती है? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।